हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे माय सोल फैमिली, माय व्यूवर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आज का जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ, आपके पार्टनर्स की फीलिंग आपसे कुछ देर पहले वो आपके लिए क्या महसूस कर रहे थे और उनका मूड कैसा था। ठीक है, तो अपने पर्सन का ध्यान कर लीजिए। ठीक है, और जो गाइडेंस मिले उसे ज़रूर फॉलो कीजिए। तो अपना ध्यान रखिए, खुद को नर्चर कीजिए और खुद को भी सम्मान दीजिए, है ना। तो चलिए देख लेती हूँ आपसे कुछ देर पहले की एनर्जी आपके पार्टनर की। एंजल्स प्लीज गाइड करें, ऑल आपकी दिव्य शक्ति गाइड करें, ट्रस्ट। एंजल्स प्लीज गाइड करें। वाह, आपके बारे में भी अच्छी बात सोच रहे हैं। पता है कि बहुत सारे व्यूअर्स आप दोनों दूर रह के भी एक दूसरे के दिल और दिमाग में हो। ठीक है, दिमाग में बहुत ज़्यादा आप दोनों हो, लेकिन आपके पार्टनर जो हैं, शायद आप दोनों के बीच में अगर कांटेक्ट नहीं हो पा रही है तो आपके पार्टनर के थॉट्स कह रहे हैं शायद, मतलब इस रिश्ते पे या तो ट्रस्ट इशू है या धीरे धीरे आप दोनों के रिश्ते में ट्रस्ट बढ़ने लगा है। दो चीज़ें हो रही, क्योंकि सक्सेस की एनर्जी है, नो नथिंगनेस की एनर्जी है और कंपैरिजन की एनर्जी है। देखिए यहाँ पे दो एनर्जी निकल कर आ रही है, ट्रस्ट एंड सेजोफेनिया भी है। तो कहीं ना कहीं अगर आप दोनों के बीच में किसी तरह का ट्रस्ट इशू रहा है, ठीक है, सेजोफेनिया रहा है और आप दोनों के रिश्ते काफ़ी डिस्टर्ब रहा है, ठीक है, तो ये अब आपके पार्टनर की एनर्जी में एक बदलाव आ रहा है, ट्रस्ट। ठीक है, ट्रस्ट इसलिए आ रहा है कि अब एक तो लग रहा है कि आप मैच्योर हो रहे हो। ठीक है, हो सकता है कि आप दोनों हमेशा झगड़ते रहे, लड़ते रहे, एक दूसरे के बारे में निगेटिव सोचते रहे, लेकिन आप दोनों एक दूसरे के बगैर अकेला हो। आपके पार्टनर पास्ट को लेकर और प्रेजेंट को लेकर ये आपको कंपैरिजन करते हुए नज़र आ रहे थे, लेकिन उन्हें लग रहा है कि आप काफ़ी हद तक स्मार्ट हो चुके हो। ठीक है, और लेकिन आपके प्रति इनका विश्वास बढ़ने लगा है, ट्रस्ट बढ़ने लगा है। लेकिन कभी कभी होता ना, साइजोफेनिया और कंप्लीशन जो एनर्जी होती है वो निगेटिविटी दिमाग में देती है, तो अचानक से इनका गुस्सा बढ़ जाता है। लेकिन जब आप इनको मौका नहीं देते हो और जीवन में आप किसी दोस्त के साथ या बर्थडे पार्टी या फिर अपने एक सेलिब्रेशन पर, सक्सेस पर अगर किसी तरह का आप सेलिब्रेट कर रहे हो या सेलिब्रेशन में जा रहे हो, तो इस पर्सन को बर्दाश्त नहीं होता है, क्योंकि वो आपको खोना नहीं चाहता। जैसे लग रहा है आपको जीवन में बहुत कुछ मिल गया है और आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा व्यस्त हो, इनके तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो, इनके बारे में आप नहीं सोच रहे हो, तो थोड़ी सी एनर्जी इनको ट्रिगर करती है और ये खुद की एनर्जी को ट्रिगर करना शुरू करते हैं, जहाँ ये डिस्टर्ब हो जाते हैं और वहाँ पे नेगेटिविटी हावी हो जाती है। जहाँ नेगेटिविटी हावी होती है तो थोड़ा ट्रस्ट इशू होता है, जहाँ सेजोफेनिया कह सकते हो। तो इनके मन को बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी घेर लेती है, जहाँ ये भ्रमित होने लगते हैं। तो इनको लग रहा है जैसे आपके जीवन में अगर सक्सेस मिला है तो आप इनको भूल गए हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये कहना चाहते हैं कि जितना ये डिस्टर्ब हैं उतना ही अब आपके प्रति इनका विश्वास बढ़ा है। लेकिन कुछ निगेटिव थॉट्स को दूर करने होंगे, तभी ये रिश्ते आगे बढ़ेंगे और रिश्ते में बैलेंस हो पाएगा, ट्रस्ट हो पाएगा। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को लग रहा है ना कि आप अपने जीवन में बहुत मस्त हो और अपने काम, अपने सक्सेस के ऊपर फोकस कर रहे हो। ये चीज़ इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा कि आप इनको अनदेखा कर रहे हो। ठीक है, इनको इग्नोर कर रहे हो, आप इनके ट्रस्ट को तोड़ रहे हो, इनके मन में निगेटिविटी डाल रहे हो। लेकिन आपको कहना चाहते हैं कि आपके साथ ये सक्सेस चाहते हैं और ये कहना चाहते हैं कि आपके बगैर बहुत ये दुखी और उदास हैं और कहीं ना कहीं आप काफ़ी स्मार्ट मैच्योर हो गए हो और अब पहले वाली बात आप में नहीं है और आप इन पर विश्वास नहीं करते हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो बहुत अकेले हैं। एक खालीपन की एनर्जी है जो इनको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है, आपके परिवर्तन को, आपके लाइफ स्टाइल को, आपकी सोच को, आपकी मैच्योरिटी को। इनके मन में सेजोफेनिया की एनर्जी आ रही है, लेकिन फिर भी ये कह रहे हैं ना कि तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ, मतलब इनको कंप्लीशन मतलब नहीं मिले, कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं आपके बगैर। ये चीज़ इनको फील करा रही है और ये आपको खोना नहीं चाहते हैं। सबसे बड़ी बात, जिस तरह ये डिस्टर्ब है आपको खोना नहीं चाहते हैं और इनको लग रहा है आप इतना स्मार्ट हो गए हो कि अब ना ही इनको प्यार देना चाह रहे हो, ना ही इनके साथ इन पर आप विश्वास कर पा रहे हो, ना ही इनके साथ एडजस्ट कर पा रहे हो और आप अपने लाइफ में मस्त हो और अपने काम, अपने ग्रोथ के ऊपर फोकस कर रहे हो। आप इतने स्मार्ट हो गए हो, इतने मैच्योर हो गए हो कि अब इनको आप भाव नहीं दे रहे हो और इनके मन में निगेटिविटी आ रही है, लेकिन फिर भी खालीपन में कभी कभी कंपैरिजन करते हैं, तो एक टाइम आपके प्रति इनके अंदर विश्वास भी बढ़ता है। तो जो भी ये सोच रहे थे आपसे कुछ देर पहले, कहीं ना कहीं निगेटिविटी थी, लेकिन कुछ आपके बदलाव ने, आपके बिहेवियर ने
इनको इस तरह की एनर्जी सोचने पर मजबूर कर दी, जहाँ ये पर्सन निगेटिव तो सोच रहे हैं, तनहा तो हैं, लेकिन पास्ट प्रेजेंट को लेकर आपको कंपैरिजन कर रहे हैं। तो जब आप में अभी प्रेजेंट में इतना बदलाव आएगा तो फ्यूचर में तो आप इनको अपनी ज़िंदगी में रखना भी नहीं चाहोगे, इनके साथ एडजस्ट नहीं कर पाओगे। तो इनके मन में ये सारी बातें चढ़े, जहाँ ये बहुत ज़्यादा थॉट जो है वो निगेटिव चल रहा है। बट रह कर कहीं ना कहीं जो आपकी स्ट्रेंथ हुआ, विश्वास भरा लाइफ में आप काम कर रहे हो, सक्सेस की ओर जा रहे हो, मिच्योर हो रहे हो, तो इस बंदे के अंदर जो विश्वास आपका बढ़ रहा है, तो आपके प्रति इनके अंदर भी वो ट्रस्ट है। बट कुछ निगेटिविटी जो थॉट्स क्रिएट कर रही है वो सेजोफेनिया काम कर रही है। लेकिन सेजोफेनिया के बावजूद भी ये आपके बिना कंप्लीट नहीं है, कंप्लीशन की एनर्जी। तो ये अभी भी आप ही को ढूंढ रहे हैं, लेकिन आज ऐसा है तो कल क्या होगा, इस बात को लेकर थोड़ा सा ये डिस्टर्ब हो रहे हैं। फिलहाल वो आपके साथ भी सक्सेस चाहते हैं, वो आपके साथ भी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। इस तरह की एनर्जी आपके पार्टनर की थी आपसे कुछ देर पहले की, क्योंकि 5-5 की एनर्जी ये चेंज कोशिश करें कि चेंज लाना ज़रूरी है। तो ये है आपके पार्टनर्स की फीलिंग्स। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।